नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश भर में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की है। गठबंधन सरकार के खिलाफ अभियान की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल से उन्होंने की। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने करनाल में सीधे जनता से उनकी समस्याओं को सुना, जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि इन समस्याओं को वो विधानसभा में उठाएंगे। इस दौरान नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को जनता का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अलग अलग वर्गों के सामने उन्होंने अपनी चीज़ें बताई और इनकी जो तकलीफें हैं उनकी आवाज़ बनकर हम सारे विधायक साथी विधानसभा में इनकी आवाज़ बनकर उठाएंगे और पूरे प्रदेश। कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में एक बार फिर कांग्रेस की गुटबाजी देखने को मिली है। इस कार्यक्रम से सैलजा गुट के विधायक नदारद दिखे। हालांकि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि हरियाणा कांग्रेस एकजुट है। सिर्फ हुड्डा समर्थक विधायक भी पहुंचे हैं। करनाल से एकमात्र विधायक है शमशेर गोगी, सैलजा के नजदीकी है। लेकिन हुड्डा साहब वैसे लेकिन सभी को साथ लेकर चलेंगे, किस तरह से मजबूती करेंगे? सभी साथ हैं। अगला मुद्दा आपने उठाया है विपक्ष आपके समक्ष। अगला कार्यक्रम जींद में होगा नवंबर में। कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। साथ ही अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की दावेदारी के साथ भी जोड़ा जा रहा है। तो वहीं करनाल से इस अभियान की शुरुआत करने के सवाल पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि करनाल से उनका पुराना नाता है। करनाल से मैं विशेष कारण है। एक तो मेरा विशेष लगाव है क्योंकि करनाल में पढ़ा हूँ, बचपन मेरा यहाँ गुजरा है और करनाल से मुख्यमंत्री का ये विधानसभा। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने गठबंधन सरकार पर भी जमकर हमला बोला। विपक्ष आपके समक्ष जो लोगों ने चुन के भेजा है और उन लोगों से हम बात लेंगे, फीडबैक लेंगे, सारे जिलों में जाएंगे और विधानसभा का जो चुनाव आएगा इस सरकार को घेरने का काम करेंगे क्योंकि विफल सरकार है। हर वर्ग के लोग आएंगे, अपनी अपनी समस्या बताएंगे। हमको इनको भाषण देने नहीं जा रहे हैं, हम उनको सुनने। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके इस्तीफा देने के बाद ही मामले में सही से जांच हो पाएगी। तल्ली करना चाहिए था अरेस्ट FIR में नाम था और इसकी जो है सिटिंग जज के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी, ताकि पता लगे कि जो डिफरेंट पार्ट है जिस प्रकार से किसानों को रोंदा गया है ये ऐसा हमने कभी देखा नहीं और इसकी सिटिंग जज द्वारा होनी चाहिए। इंक्वायरी ना चले, इंक्वायरी पूरी ना हो, वो मतलब अगर वो एमएस रहे तो पुलिस कैसे कर सकती है? फेयर वो नहीं हो सकता। तो उनको जब तक इंक्वायरी ना हो तो उनको पद छोड़ देना चाहिए। ऐलानाबाद उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कुमारी शैलजा का नाम शामिल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, विवेक बंसल भी इस सूची में शामिल है। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के चेहरे नामों के साथ हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुमारी शैलजा को आपने पूरी तरीके से सक्रिय हरियाणा की राजनीति में देखा है। इसके अलावा किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव शामिल है, कुलदीप बिश्नोई है, विजेंद्र सिंह और अशोक अरोड़ा का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कैथल में कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आयोजित की और इस दौरान उन्होंने ऐलानाबाद उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई, साथ ही संगठन मजबूती का संदेश भी दिया। ओपी चौटाला ने ऐलानाबाद उपचुनाव में इनेलो की बंपर जीत का दावा करते हुए कहा कि इस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। हमारे सहयोगी ने ओपी चौटाला से इसको लेकर खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं। ऐलानाबाद उपचुनाव को लेकर जो सरगर्मियां है बिल्कुल तेज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कलैत पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए पहुंचे हैं ताकि इनकी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जा सके। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी।
तो हम बातचीत भी करेंगे। सर, क्या कहेंगे जो इलाहाबाद चुनाव की प्रक्रिया चली हुई है, क्या कुछ तैयारियां की गई है सर? चुनाव का पता तो विड्रॉवल के बाद चलेगा, लेकिन ये मान के चलो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा। सर, क्या कुछ मीटिंगें ली जा रही है, क्या कुछ बैठकें की जा रही है, और लगातार काफ़ी भी जो नॉमिनेशन बढ़ रही हैं उनका विरोध भी किया जा रहा है, कहाँ देखते हैं आप? कौन विरोध कर रहे हैं? काफ़ी विरोध भी किया जा रहा है बीजेपी की। अगर हम बात करें, जसपा की बात करें, क्या कारण मानते हैं विरोध का? चुनाव में समर्थन और विरोध तो चलता ही रहता है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी के मुकाबले में जितने भी लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे उनमें किसी की भी जमानत नहीं बचेगी, सबकी जमानत जब्त होगी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप चुनाव को लेकर, क्या अपील करना चाहेंगे? ये भी आप मुझसे पूछते हो, आपको देश के हालात का ज्ञान नहीं है क्या इस वक्त? आज इस देश का हर नागरिक मौजूदा कुशासन से दुखी है, परेशान है, और परेशान लोगों ने एक मन बना लिया है कि जात पात के नाम पर जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं उनको अब के ये सबक सिखाएंगे। इस कुशासन का अंत होगा और इस चुनाव परिणाम के बाद इस सरकार में भगदड़ मच जाएगी, गठबंधन टूट जाएंगे, कांग्रेस और बीजेपी के चुने हुए प्रतिनिधि इन पार्टियों को छोड़ के हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, और फिर जब सरकार अल्पमत में होगी तो फिर निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे, और मध्यावधि जब चुनाव होंगे तो आप स्वयं नहीं देख रहे कि इस किसान आंदोलन के माध्यम से 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे हैं कि नहीं है? तो सारे लोग इकट्ठे होंगे तो फिर देश में राजनीतिक बदलाव आएगा। कि मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे, कि मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे, और लुटेरों को सबक सिखाया जाएगा। तो सर, आज क्या कुछ कार्यक्रम आपके, कहाँ जा रहे हैं आप? ये भी आप मुझसे पूछते हो, आप किस लिए घूम रहे हो यहाँ? तुम्हें पता नहीं मैं किस लिए आया हूँ? आप किस लिए आए हो? किस चीज़ का कार्यक्रम में जा रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पर प्रोग्राम किया? फिर वही बात करो, आपको ये पता नहीं है मैं किस लिए आ रहा हूँ? आप यहाँ कैसे खड़े हो? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जो इलाहाबाद को लेकर चुनाव की जो सरगर्मियाँ बिल्कुल तेज़ हो चुकी है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बिल्कुल जीत का एक अलग से तरीका जो किया है, कार्यकर्ताओं से मीटिंग की जा रही है, उनसे मिला जा रहा है, और जो लगातार विपक्ष की बात करें या बीजेपी की बात करें, जो लगातार विरोध किया जा रहा है उसको लेकर भी इनका स्पष्ट कहना है कि काफ़ी संख्या में जो जीत है वो इलाहाबाद चुनाव में इनालों की दिखाई देगी। कैसे कैमरामैन पवन राविस के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। हरियाणा के पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा को हिमाचल उपचुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व स्पीकर को मंडी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया। जिम्मेदारी मिलने के बाद पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया है। पत्र प्राप्त हुआ है, मंडी में जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसका चुनाव प्रभारी नियुक्त करके मुझे वहाँ भेजा है, तो मैं कल वहाँ जा रहा हूँ। मेरे साथ श्री करण सिंह दलाल, फॉर्मर एमएलए को कुल्लू में जो मंडी पार्लियामेंट का क्षेत्र का एक हिस्सा है उसका इंचार्ज बनाया गया है। आफ्ताब अहमद जी और भूषण बत्रा एमएलए जी, ये अर्की विधानसभा के अंदर उनको इंचार्ज बनाया गया है। तो हरियाणा के लोगों को जिम्मेदारी वहाँ पर दी गई है ताकि उस पार्लियामेंट्री इलेक्शन जहाँ जो जिम्मेवारी कांग्रेस ने दी है, मैं कल ही जाकर पार्लियामेंट्री हल्का मंडी में वहाँ पर सिलेक्शन को ऑर्गेनाइज करने में वीरभद्र जी की पत्नी को टिकट दिया गया है और वो वहाँ से कामयाब होंगी। वीरभद्र जी वहाँ से एमपी रहे 3-4 बार और 2 बार
ये स्वयं एमपी नहीं तो निश्चित रूप से वीरभद्र जी की पत्नी जो है जो चुनाव लड़े, जो एक सहानुभूति का एक फैक्टर है। एक उस सरकार को बने 4-5 साल हो गए हैं, तो उस सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की इस मंडी पार्लियामेंट्री सीट में जहाँ पर मुझे प्रभार दिया गया है, वहाँ पर कांग्रेस ने जीत। मानेसर के कासन गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का किसानों ने सम्मान किया। किसानों ने मंत्री को सम्मान के तौर पर पगड़ी बांधी और इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव का भी किसानों ने सम्मान किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने किसानों की कई समस्याओं को भी निपटाता हुए यहाँ पर आगे बढ़े। इसके अलावा एक दूसरे कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने सेक्टर 12 ऑटो मार्केट के पास बनी नई सड़क का भी उद्घाटन किया। अब ये सड़क कंवर जगह सिंह मार्ग के नाम से जानी जाएगी। देखिए, ये देखो लोगों का बड़प्पन है कि मेरे को बुला रहे हैं। वो इन 5-7 गांव की ज़मीन थी, उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ था कि कोर्ट के अंदर फैसला ये हो गया कि जो इन्होंने मुआवजा निचले कोर्ट से लिया था वो ऊपरले कोर्ट ने कहा कि भाई ये वापस दो, मतलब घटा दिया। जो मुआवजा राशि उनको मिल चुकी थी वो घटा दी गई और इनको वापस भरने के लिए हरियाणा सरकार ने नोटिस भेज दिए थे। तो ये अपील के अंदर गए थे, मैंने इनकी थोड़ी मदद करी सरकार के यहाँ पे, तो वो सारा का सारा मामला सुलट गया। इनको पैसे लौटाने नहीं पड़े। 350 करोड़ के करीब पैसे इन 5-7 गाँव के लोगों के बच गए हैं, इसलिए वो मेरे को सम्मानित करना चाहते हैं। तो सरकार भाजपा के किसानों के लिए प्रयत्नशील है, ये मेरा मानना है। अब क्या वजह है कि कहाँ पे क्यों कर रहे हैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे साथ तो आपने देखा है, भाजपा के साथ भी किसान हैं, मेरे साथ भी किसान हैं, तो हमारे यहाँ तो शांति है। अब बाकी जगह की कोई। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने मानेसर में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के कार्यक्रम के बाद बड़ा बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कुछ लोग उप मुख्यमंत्री को टारगेट कर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की रैली का किसानों ने विरोध नहीं किया। आज वो व्यक्ति बेनकाब। मैंने कल ये कहा था कि ये हरियाणा वाले जो दुष्यंत चौटाला का, मनोहर लाल जी का विरोध करते हैं, क्या ये उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने केंद्र में वो 3 कानून बनाने के लिए वोट डाले? आज वो बात एक्सपोज हो। मैंने कल कहा था, योगेंद्र यादव, अगर तू सही मायने में किसानों का हमदर्द है, किसानों का नेता है, अगर योगेंद्र यादव सही मायने में इन 3 कानूनों में कोई कमी है और तू इनके मायने में इनके लिए सबको एक नजर से देखता, या संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली में गठित है वो सबको एक नजर से देखता है, आज उसका पता चल जाएगा। आज मानेसर के अंदर एक रैली हुई, राव इंद्रजीत जी उसमें शामिल हुए, जहां से ये योगेंद्र यादव संबंध रखता है उस इलाके से। धूमधाम से रैली मनाई गई, किसान रैली का नाम रखा गया। किसानों ने खुल करके वहां पर किसानों की बात की, राव साहब ने भी किसानों की बात की, केंद्र की सरकार कानून के बारे में बात की, उसको अच्छा बताया, हरियाणा के बारे में बात की। एक भी आदमी इस संयुक्त किसान मोर्चा का, एक भी आदमी ये कहते थे, कल मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि पुलिस को अड़ा देते हैं, ये होता है, वो होता है। मैंने सारी वीडियोग्राफी करवाई, कोई पुलिस मौजूद नहीं, कोई फोर्स मौजूद नहीं, एक भी आदमी संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध करने वाला उस रैली में नजर नहीं। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।